अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान और नवाज़ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, बात करें फ्रूट्स के हवाले से तो गुज़िश्ता एक साल के दौरान जो फ्रूट्स हैं उनकी कीमतों में 100% तक जो इजाफा है वो नोट किया गया। बात करें हम डिफरेंट फ्रूट्स के हवाले से, जिसमें सेब है, सेब की अगर बात करें तो 200 अगर उसका रेट था तो अब मार्केट में 400 रुपये तक बिक रहा है। अनार की बात करें तो अनार ख़रीदना तो किसी ख्वाब के मानद रह गया, क्योंकि जो शहरी हैं उनकी क़ुव्वत ख़रीद से अनार बिल्कुल दूर जा चुका है। मज़ीद भी जितने फ्रूट्स हैं उनकी अब मार्केट में क्या कंडीशन है, गुज़िश्ता एक साल में कितना फ़र्क आया और उसी हिसाब से जो कस्टमर्स हैं मार्केट में वो कितने रह गए हैं। जो दुकानदार हैं जो कि हज़ारों रुपए लाखों रुपए मालियत की जो फ्रूट्स हैं ख़रीद कर दुकान पर रख लेते हैं, तो उस हिसाब से जो कस्टमर है ना आने की सूरत में उन्हें काफ़ी भारी नुकसान भी उठाना पड़ता है। तो उस हवाले से जो दुकानदार है उनका कारोबार कितना मुतासिर हुआ कस्टमर ना होने की वजह से, आज के प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे। हमारे साथ रहेगा दुकानदार भी हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या हाल है? ठीक ठाक भाईजान। बात कर रहे हैं आज हम आम सब्ज़ी आम फल के हवाले से। तो जो आम सब्ज़ी और आम फल है ये भी अब गरीब आवाम की पहुंच से दूर जा चुका है। अगर बात करें सेब के हवाले से तो गुज़िश्ता एक साल में सेब की कीमतों में कितना फ़र्क आया? पहले ये बिकता था 200-150 रुपये किलो, अब बिक रहा है 300 रुपये किलो, 400 रुपये किलो। महंगाई इतनी है और किराए इतने पड़ जाते हैं, लेने वाले परेशान हो जाता है कि भाई अब कैसे लें हम। जो 500 रुपये 700 रुपये दिहाड़ी कमाने वाला वो फ्रूट कहाँ खाएगा, वो नहीं खाएगा, महंगाई इतनी इस है। हवाले से जो अब पहले अगर आपके कस्टमर दिन में 40-50 आ जाते थे तो उस हिसाब से अब कितने कस्टमर? नहीं, अब तो वो बहुत कम आते हैं, ज़रूरत के तहत वाले लेकर जाते हैं। जो गरीब बंदा वो तो लेके जा ही नहीं सकता, गरीब की पहुंच से सारे फल फल दूर हो गए हैं। 300-400 रुपये किलो वो लेगा तो वो क्या करेगा गरीब आदमी। वो अनार भी आपके पास मौजूद है। अनार का इस वक्त क्या रेट चल रहा है? एक साल में कितना? हाँ जी, अनार पहले बिकता था 150 रुपये, 120 रुपये, तकरीबन 180 रुपये, अच्छे से अच्छा 200 रुपये। अब जो अच्छे वाला है वो 400 रुपये किलो है, जो दूसरा वो तकरीबन डबल हो चुका है रेट गुज़िश्ता एक साल के अंदर। हाँ जी, एक साल के अंदर महंगाई जो इतनी है क्या करें। और जिससे आप तो माल्टों का तो सीज़न है, माल्टे इस सीज़न में तो पहले बड़े सस्ते हमें 40-50 रुपए किलो भी मिल रहे होते थे। आजकल क्या रेट चल रहा है? अब रेट इसका चल रहा है 120 रुपये है, 100 रुपये। सीज़न में भी सीज़न में इनका फिर भी 120। हाँ जी, 120, 100 रुपये और 80 रुपये ये रेट है इसका। जो अच्छे वाला है वो 100 रुपये किलो है। अच्छे वाला 100 रुपए। हाँ, जो उससे नॉर्मल है वो 60 रुपये किलो बिक रहा है। अच्छा, 60 रुपए। जी, तो इस वाले से अभी हम इनकी भी केलों की भी बात कर लें, ये अब किस तरह दर्जन इस तरह? केले ये बिक रहे हैं 100 रुपये दर्जन बिक रहे हैं केले। 100 रुपए दर्जन। जी जी। गरीब की पहुंच से बहुत बाहर हो गया फ्रूट। गरीब बंदा अपनी रोटी आटा नहीं मिलता, वो क्या करे बेचारा। आटा 150 रुपये किलो है, क्या करे बेचारा। वो क्या करेगा, मजदूरी करेगा या फ्रूट खिलाएगा या बच्चों को बीमारी देखेगा। आपकी आमदनी कितनी मुतासिर हुई है अब गुज़िश्ता कर, मतलब हम पिछले साल की बात करें, इन सीज़न में जिस तरह फ्रूट्स बहुत ज़्यादा लोग शौक से खाते हैं, तो अगर 1-1.5 रुपये बन जाता था तो अब कितना? अब तो बहुत, जहाँ पर हमारी 30-40 हज़ार रुपये की सेल होती थी, अब तो 15,000 की, 10,000 की, 12,000 की ऐसे होते। कभी होता है कि जुमा या एतवार वाले दिन 20,000 की सेल हो जाए, तो वरना तो नहीं, इतनी सेल नहीं होती, क्योंकि सेल नहीं खास हो रही। सेल हो, हाँ, महंगाई ने कमर तोड़ दी है। सेल होगी तो आगे हम भी कुछ अखराजात बना सकेंगे अपने कोई कारोबार में, कोई अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सकेंगे, लेकिन परेशानी है। नाज़रीन, सुन सकते हैं आप कि जिस तरह फ्रूट्स के हमने आपको रेट बताए। अगर अनार गुज़िश्ता साल इन्हीं दिनों में जो है अनार 200 रुपये किलो था, अब 400 रुपये किलो है। शहरी भी मौजूद हैं, कुछ फ्रूट्स खरीदने आए हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या शुक्र अल्लाह का। ठीक। बात कर रहे हैं रेट्स के हवाले से। अभी जैसे हमने रेट्स देखे तो आसमान से बातें कर रहे हैं फ्रूट्स के। आम शहरी की पहुंच से कितना दूर जाते हैं? वो ख़रीद ही नहीं सकता। अब फ्रूट्स खरीदना बिल्कुल मुश्किल मुश्किल है। 1,000 रुपये मिसाल मजदूर की दिहाड़ी है, तो वो 1,000 रुपये में आटा लेगा या वो घी लेगा या वो फ्रूट लेगा या वो डॉक्टर के पास जाएगा। वो 1,000 रुपये, वो भी 1,000 भी कोई कोई देता है, वरना जो ठेकेदार लोग हैं वो तो अपना 800-900 ये दिहाड़ी देते हैं। गाड़ी भी इस हवाले से पूरी नहीं मिलती। दिहाड़ी भी नहीं बोली। पूरा दिन जब कमाने के बावजूद भी पहले अगर गुज़िश्ता साल बात करें तब ये चीज़ें पहुंच में। रिश्ते में तो यूँ था ना कि वो सेब और ये जो जितने भी फ्रूट्स पड़े हैं इस टाइम, तो सब सस्ते थे। अब तो ये केला ही जाते हुए कुछ ना कुछ आप ले जाते थे खाने, बच्चों के खाने के लिए, अपने लिए, और अब जाते थे। अब मुश्किल अब नहीं है, मुश्किल नहीं है ही नहीं। आप नहीं ले सकते। नहीं है। माल्टों का तो सेब है मौसम ना, अभी नहीं सही मौसम है, और मौसम है तो भी महंगा है। ज़िम्मेदार है उसने भी, मतलब कि पानी महंगा, खाद महंगी, स्प्रे महंगा, तो ये सारी चीज़ें आगे ना हम पे आगे
वो महंगाई का बम जो है आवाम पर आवाम पे गिरता है, आवाम पे गिरता है। मतलब मुकम्मल तौर पर एक मजदूर अफराद जो है मजदूर से फ्रूट्स उसके लिए ख़रीदना नामुमकिन नामुमकिन है, बिल्कुल नामुमकिन है। और सब्जियों के अगर हवाले से बात करें उनके रेट भी भी ऐसे ही है ना जी, सब्जी को भी पानी लगता है, स्प्रे डलती है, खाद डलता है, ज़िम्मेदार ने भी कमाना है, ख़रीदने वाले ने कमाना है, मंडी वाले ने कमाना है। तो आखिर जब आवाम पे आएगी तो फिर तो महंगाई आपको मतलब कि है। एक साल में कितना फ़र्क देख रहे हैं इनकी 50% तो है ना। 50% आप समझते हैं कि हर चीज़ इन हवाले से मैं समझता न्यू जो है लोहा है, अभी थोड़ा सा गिरा था वो फिर ऊपर हो गया। मेरी अपनी वेल्डिंग की शॉप है, तो पिछले साल में और इस साल में काफ़ी फ़र्क है उसमें, लोहे में भी, फ्रूट में भी, बाकी जो सब्जियां हैं, हर चीज़ में फ़र्क है सर। क्या महंगाई बढ़ती जा रही है वहाँ आमदनी कम होती जा आमदनी तो वही 1000 रुपये दिहाड़ी है, मजदूरी की मैं बता रहा हूँ। 1000, 800, 900, 1200, 1100 भी नहीं है। रही है। गवर्नमेंट तो कहती है कि 1200-1300 रुपये कम अज़ कम एक दिन की दिहाड़ी हो, ये सिर्फ मेरे ख्याल में कागजात तक ही है। गवर्नमेंट जो है ना वो सिर्फ हाई लेवल के काम देखती है। बहुत भाई मेरे पास कौन आएगा गवर्नमेंट का, मैं मुझे जानता ही नहीं कोई। लेबर डिपार्टमेंट जो बना दिया जाता है मजदूरों के लिए, वो भी आप समझते हैं कोई इस हवाले से काम नहीं करता। कोई भी नहीं काम कर रहा है, कौन काम कर रहा है। एक गली का एक बजट आता है 1 करोड़ रुपया, तो वो गली में तो जा लगता है ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख रुपये या 2 लाख, या मिसाल 50% लगता है। 50% उस पर कोई चेक कौन चेक करेगा। नाज़रीन देख सकते हैं आप कि जो फ्रूट्स हैं, सब्जियां हैं, जिसके हवाले से हम बात कर रहे हैं, गरीब आवाम की पहुंच से दूर जा चुके हैं। सेब की हमने बात की, अब माल्टे जो हैं उनका तो मौसम है। इस मौसम में गुज़िश्ता साल अगर बात करें 40 से 50 रुपए के रुपए फ़ी किलो जो थे माल्टे फ़रोख्त किए जा रहे थे, अब 100 रुपए तक इनका रेट पहुंच चुका है और गरीब आवाम की पहुंच से भी दूर है। और जितने भी इस हवाले से दुकानदार हैं वो भी बहुत ज़्यादा मुतासिर है मौजूदा महंगाई की वजह से, क्योंकि कस्टमर आ नहीं रहे, काम चल नहीं रहा उस तरह से, सेल हो नहीं रही। महंगाई ने हर तबके को ही परेशान कर रखा है। मज़ीद भी फ्रूट्स की दुकानें, उनमें कितना इजाफा हुआ है आपको सुनवाते हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन अब जिस तरह से बात कर रहे थे फ्रूट्स के हवाले से, तो अब जिस तरह ये माल्टे हैं, इनका जो फ्रूटर है, सीज़न है इसका, तो इस हवाले से देख सकते हैं आप कि जो इस सीज़न में फ्रूटर पहले तकरीबन 30 से 40 रुपए किलो भी फ़रोख्त होता था, अब तकरीबन 60, 70, 80 रुपए तक भी मार्केट में फ़रोख्त हो रहे हैं। शहरी मौजूद है हमारे साथ, बात करते हैं कितना मुतासिर हुए हैं शहरी जो हैं इस हवाले से, और जो फ्रूट्स हैं क्या अब इनकी पहुंच में रह भी गए हैं, इनकी पहुंच से भी दूर हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या हाल है? ठीक ठाक, तबीयत से? अल्लाह का शुक्र है भैया। बात कर रहे हैं फ्रूट्स के हवाले से। फ्रूटर जो है माल्टा जो है, इसका सीज़न है जिस तरह से, पहले अगर बात करें इस सीज़न में 30-40 रुपए भैया पहले ये जो था फ्रूटर आता था, शुरू में बड़े शौक से खाते थे, लेकिन अभी तो महंगाई इतनी है। अभी पहले 30 रुपये, 35 रुपये, 20 रुपये मिल जाता था बड़ा बासानी। अभी आते हैं, अभी शुरू में आया था ये 100 रुपये किलो था, अभी इसकी कीमत तकरीबन, अभी भाई ने तो 60 रुपये लगाई है, लेकिन मेरे को नहीं, मेरा ख्याल नहीं है ये कि 60 रुपये देंगे। ये बोलेंगे भाई बहुत महंगा मिला है, मंडी से महंगा मिल रहा है, और मंडी में महंगाई हो गई है, इस वाले से अभी इसका रेट है 60 रुपये। अभी गरीब आदमी की पहुंच से ये दूर है। मेरे ख्याल में छोटा साइज़ है इसलिए अभी ये नया आया है, अभी तो चलो अभी मानते हैं, अभी नई चीज़ आई है, अभी तो ये इसका थोड़ा सा अभी ना शुरुआत है, लेकिन ये भी छोटे हैं। ये अच्छा जो फ्रूट है वो तो कहाँ ये नहीं लेके आते, वो तो बाहर एक्सपोर्ट करेंगे या आगे कराची, बड़े शहरों में, लाहौर जैसे वैसे उधर जाएगा। मतलब आप समझे कि आपके शहर में लेके आते हैं ये जो अच्छे वाले वो नहीं आ रहे। नहीं आ रहा। हाँ जी जी जी। क्या समझते हैं कि अब मौजूदा हालात में फ्रूट्स भी आवाम की पहुंच से दूर कर पहुँच से दूर है जी। नहीं, आवाम ने अभी पहले सेब था, कोई गरीब आदमी था, बीमार होता था, सेब 100 रुपये लेके खा लेता था। चलो जैसे ये अंगूर हो गया, मरीज़ है उसको बंदा दे देता था, लेकिन अभी लेने चले जाओ सेब जो है 350, अच्छा जो खाने वाला सेब है 300 रुपये किलो, 350 रुपये किलो, गरीब आदमी कहाँ से लेगा? 500 रुपये दिहाड़ी वाला मजदूर अफोर्ड नहीं कर सकता। जो मतलब मरीजों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद सेब, अंगूर, अनार, ये चीज़ें होती हैं। चलो बीमार हो जाता है घर में, चलो क्या करते हैं, चलो इसको सेब खिलाते हैं, लेकिन अभी नहीं खिला सकता। मजदूर बंदा जो है ना, सेब उसकी पहुँच से बहुत दूर हो गया है। सेब उसकी पहुंच से दूर हो गया है। जी जी। हर मतलब हर फ्रूट, जो भी फ्रूट है, अंगूर हो गए, पहले अंगूर थे 50 रुपये, 80 रुपये किलो मिल जाते थे, लेकिन अभी ये 500 रुपये से कम नहीं होंगे। तो अब तकरीबन अगर
दिहाड़ीदार तबका जितना भी है, अगर हम एस्टिमेट लगा देते आज 200 रुपए का, दिहाड़ीदार तो अभी 300 रुपए के फ्रूट घर लेके जाएंगे, अब तो मेरे ख्याल में उन 200-300 भाई जान फ्रूट क्या लेके जाएगा, वो तो शाम को ये सोचता है कि बच्चों को मैं रोटी कैसे खिलाऊंगा। ठीक है। वो फ्रूट कहाँ से खिलाएगा, फ्रूट नहीं अफोर्ड कर सकता। मतलब अब मिडिल क्लास जितना भी हमारा तबका है, लोअर क्लास, उसकी पहुंच से फ्रूट फ्रूट से दूर हो गया भाईजान, दूर हो गया। देख सकते हैं जो फ्रूट है ना इस वक्त आवाम की पहुंच से दूर जाता दिखाई देता है। जितना भी हमारा मजदूर तबका स्पेशली, उनका ये कहना है कि एक वक्त की रोटी जहां पूरी करना मुश्किल है, एक वक्त की रोटी कमाना मुश्किल है। सब्जियों की भी बात करें, उसके रेटों में भी बहुत ज़्यादा इजाफा है। फ्रूट्स के वाले से भी बात करें तो जो अच्छा फ्रूट है मार्केट में अगर आप वो ख़रीदने जाएँ तो गुज़िश्ता एक साल में उसकी जो कीमत है उसमें तकरीबन 100% तक इजाफा हुआ। जो 200 की चीज़ थी अब वो 400 की बिक रही है, 400 की थी 800 की बिक रही है। तो उस हवाले से जितने भी शहरी हैं उनका यही कहना है कि अब अच्छा फ्रूट ख़रीदना किसी ख्वाब की मानिंद रह गया है। ख़रीदना जो है उसे फ्रूट को बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। एक वक्त की रोटी जहाँ पूरी नहीं हो रही, दूसरी जानिब जो फ्रूट है इसे ख़रीदना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मज़ीद भी इस हवाले से शहरियों से, दुकानदारों से बात करेंगे। वक्त है शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह बात कर रहे हैं हम, एक तो जो फ्रूट्स हैं गरीब आवाम के पहुंच से दूर चले गए, वहीं जो दुकानदार हैं उनका कारोबार भी इस हवाले से तबाह होता दिखाई देता है। एक दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं कि गुज़िश्ता साल जो कस्टमर्स का फ़्लो था क्या था, अब जो कस्टमर हैं कितने दिन में आ जाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है? अल्लाह का बहुत आसान है। बात कर रहे हैं फ्रूट्स के हवाले से, तो जो अंगूर हैं अभी आपके पास पड़े हैं, एक साल में इनके रेट में कितना इजाफा हुआ है? इसमें बहुत ज़्यादा रेट में तेज़ी आई है इसकी, कम से भी कम किलो पे ना 200 रुपये का फ़र्क है इसके ऊपर। 200 रुपये का फ़र्क है। अभी जी, जी। कितने रुपए किलो बिक रहे हैं? अभी ये 500 रुपये किलो बिक रहे हैं। मतलब पिछले साल अगर ये 250 से 300 रुपए किलो थे, अब 500 जी 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 जी, बहुत कस्टमर इस टाइम कम है, काक नहीं लेता। तो कस्टमर की अगर बात करें गुज़िश्ता साल इन दिनों में जिस तरह बहुत ही ज़्यादा लोग फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स बहुत ज़्यादा इन दिनों में लेते हैं, आते हैं, कितने आ जाते थे दिन में, अब कितने आ रहे हैं? पहले काफ़ी आ जाते थे, अब बहुत कम है। अब तो उस हिसाब से फिर अपना आमदनी भी काफ़ी कम हो गई। जी जी जी, बिल्कुल कम हो गई है जी। तो घर का सर्कल चलाना आप लोगों के लिए भी बड़ा इस हवाले से मुश्किल बड़ी होता है। बड़ी बड़ी परेशानी हुई पड़ी है। महंगाई ने जहाँ पर एक तरफ तो फ्रूट्स महंगे कर दिए, दूसरी जानिब आप लोगों का कारोबार भी इस हवाले से तबाह हुआ। हाँ जी, ख़त्म हो पड़ा कारोबार। सेब की बात करें तो सेब में कितना इजाफा हुआ है? सेब में भाई इस टाइम में बहुत नुकसान हो रहा है, महंगा सेब है, कोई लेता नहीं है जल्दी से। अच्छा, फिर जितना भी अभी अंगूर आपने लिया हुआ है तो जाहिर सी बात आप ख़रीद कर आए हैं, अगर मतलब एक दो दिन में ना बिके वो फिर आपके ही सारा वो बिल्कुल वो नुकसान है वो जी। तो अच्छा खासा नुकसान भी उठाना पड़ जी जाता जी, बिल्कुल ऐसे ही है जी। है। तो उसके अलावा जैसे अब ये आपके पास मौसमी और ये पड़े हैं, तो इनका तो मतलब सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा इसका पहले डिमांड बहुत ज़्यादा होती थी और आ भी ज़्यादा था, सप्लाई भी ज़्यादा थी। अब इसका क्या रेट चल रहा है? अब इसका रेट कम है इसका। इसका भी कितना है? जी 40 रुपये का रेट है। 40 रुपये रेट है। जी जी। मतलब इसका रेट ठीक है। बाकी अपना ये अमरूद की अगर बात करें, अमरूद भी सही रेट है, इसका भी 100 रुपये किलो, 120 रुपये किलो बिक रहा है, ये भी सही रेट है। पिछले 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 साल इसका तकरीबन इस सीज़न में क्या रेट था? इसका रेट था 60 रुपये किलो का। मतलब इसमें भी तकरीबन डबल हम देखें तो इजाफा होगा। जी 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 जी। तो बाकी जो जितना भी आप माल रखें वो फिर अपने ही उस पर रख रहे हैं कि पता नहीं है कि पता नहीं कस्टमर बिल्कुल अल्लाह की आस पे रख रहे हैं। अल्लाह की आस पे रखें। जी 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 जी। नाज़रीन सुन सकते हैं आप, जो दुकानदार हैं यही कहना है उनका, जितना भी फ्रूट लाते हैं पता नहीं होता कि जो अभी हालात हैं, मुल्क के हालात हैं, उसमें जहाँ एक वक्त की लोगों की रोटी पूरी नहीं हो रही, दूसरी जानिब लोगों का रुझान जो फ्रूट्स ख़रीदने की तरफ पहले था अब बहुत कम हो चुका है। तो उस हवाले से जितना भी फ्रूट ख़रीद कर लाते हैं तो पता नहीं होता कि कस्टमर आएगा या फ्रूट जो है गल सड़ ना जाए। तो इस हवाले से दुकानदार भी बड़े हमें जो है परेशान दिखाई देते हैं। नाज़रीन सुन सकते हैं आप कि जिस तरह से बात कर रहे हैं हम फ्रूट्स के हवाले से, तो शहरियों के लिए ख़रीदना भी इस हवाले से बहुत मुश्किल है। मज़ीद भी दुकानदार और जो शहरी हैं उनसे बात करते हैं, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन जिस तरह फ्रूट्स की बात कर रहे थे, फ्रूट्स के रेट में जहाँ इजाफा हुआ, दूसरी जानिब जो ख़रीदार हैं मार्केट में वो भी ना होने के बराबर हैं। दूसरी जानिब बात करें अगर हम जो जूस कॉर्नर्स होते हैं, जो जहाँ जूस फ्रूट का फ्रेश जूस निकाल के बेचा जाता है, तो वो इस हवाले से उनका कारोबार कितना मुतासिर है। उन्हें जो पहले जो एक गिलास अब 50 का बेच रहे हैं, पहले कितने का बेच रहे थे फ्रूट्स जब पिछले साल जो उनके रेट से कम थे, तो अब कितने का उन्हें पड़ रहा है। बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। भाईजान क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, बात कर रहे हैं कि जिस तरह हर चीज़ महंगी हो गई, फ्रूट जितना महंगा हुआ, बड़ा नायाब हो गया, शहरियों की पहुंच से दूर है,
मौसमी का जूस बेच रहे हैं, कितने का भी गिलास बेच रहे हैं? सर 50 रुपये का चला रहे हैं इस टाइम। 50 का चला, ठीक है। इसी सीज़न में अगर पिछले साल बात करें तो कितने का था? सर असल में ऐसा होता है कि ये होती है सारे फसल के ऊपर डिपेंड। एक साल फसल ज़्यादा होती है, एक साल कम होती है। जिस टाइम फसल कम होती है ऑटोमेटिक रेट आपको पता तेज़ होगा, जब मार्केट में शार्ट होगा तो तेज़ ही होगा, और जब फसल ज़्यादा होगी तो फिर ऑटोमेटिक आपके सामने डाउन होगा। ठीक है जी, साल आपने देखा कि 30 भी अवाम ने चलाया, 40 भी चलाया, 50, अब आहिस्ता आहिस्ता इसका सीज़न जा रहा है, ठीक है ना। अब जैसे जाएगा आहिस्ता आहिस्ता इसका रेट भी 5-10 रुपये महंगा होता रहेगा। इस साल जो फसल है वो उसकी ज़्यादा है। अच्छा, इस साल फसल ज़्यादा है, ज़्यादा है, पिछले साल फसल कम। हाँ, एक साल ज़्यादा होती है, एक साल कम होती है इसकी फसल, ठीक है ना। मंडी में एक साल ज़्यादा महंगा होगा, एक साल सस्ता होगा। मतलब अगले साल अगर हम देखेंगे तो ज़्यादा महंगा होगा। हाँ, अगले साल ज़्यादा होगा, लेकिन रेट कोई ज़्यादा नहीं है, गिलास पे 10-20 रुपये चढ़ता है, ज़्यादा नहीं। 10 बस तो मतलब अगर हम हर चीज़ की बात करें तो मौसमी जो है इस साल सस्ता पड़ा है हमें। हाँ, इस साल सस्ती है मौसमी, इसलिए आपके सामने 50 रुपये भी गिलास है, 40 भी बेच रहे हैं। यानी कि जैसा गिलास है, लोगों ने छोटे गिलास 30 के रखे हुए हैं, मीडियम आपके सामने कोई 50 का चल रहा है, मग्गा कोई 60 का, कोई 70 का, यानी कि जैसे मिकदार है वैसे ही दे रहे हैं। हर फ्रूट की हमने बात की, अनार, सेब, अंगूर, तमाम चीज़ें जितनी भी हैं, लेकिन मौसमी जो है मौसम ये चीज़ सस्ती है, ये सस्ती ठीक है। मार्केट में। हाँ, जो जूस वाला आइटम है ये सस्ता है अभी, ठीक है जी। इसलिए आप तकरीबन एक जो गिलास है 50 में आप बना लेते हैं। हाँ जी, बना लेते हैं सर। कितने एक गिलास में कितने मौसमी? ये सर 3 पदाने किलो चढ़ जाते हैं, यानी कि वही एवरेज होती है इसकी कि 10 रुपये 5-10 रुपये गिलास बच जाता है हमें। अच्छा, 5-10 रुपये बचता है। बिल्कुल है, क्योंकि उसमें आपके सामने बर्फ़ है, पेट्रोल है, ठीक है जी, फिर किराए लगते हैं, यानी कि एवरेज वहीं पड़ जाती है सारी। अच्छा, अब बात करें आपके कारोबार के हवाले से। पहले तो लोग के पास बड़ा एक पिछले साल तक हम देखें तो जब इतनी महंगाई नहीं थी तो मैनेज हो जाता था। अब जो ये जूस पीना ये तो एक लग्जरी उसमें आ जाता है। बिल्कुल सर। तो कारोबार कितना मुतासर हुआ? कारोबार के लिहाज से मतलब इसकी कोई कारोबार पहले कस्टमर कितने थे जब महंगाई थोड़ी कम थी? अब जितनी महंगाई है तो इस महंगाई के तूफान में कस्टमर तो सर अब आपके सामने ही है, लोग वैसे ही परेशान है कारोबार से। ये गरीब लोग तो आप गरीब लोगों तो समझ लो पहुँच से दूर है, चाहे अगर वो 20 रुपये किलो भी गरीब तो कहेगा हमें फ्री में मिले, आपस की बात है। बाकी ये नवाबी खेल है, ठीक है जी। अवाम कोई कहता है ना नवाबी, चलो यार जूस पीते हैं, कोई ड्रिंक करता है, किसी यानी कि हर इंसान का अपना अपना। मतलब अब पहले अगर गरीब आवाम जब हालात ठीक थे अगर आगे पी सकता था, अब उसके बस में नहीं है कि वो नहीं, अवाम 50 रुपये गिलास मौसमी में अगर अवाम गरीबी अभी भी नहीं पिएगी फिर कब पिएगी? मतलब अभी भी आप कहते हैं 50 में सही जा रहा है। कोई ज़्यादा महंगा नहीं है। ठीक है। आप बोतल ले लो कोक की 60 रुपये की है, जिससे आपको पता साइड इफ़ेक्ट है, ठीक है जी। और कोक की बोतल आप शुगर में लगा लोगे, उससे इंसान को शुगर का भी आप लोगों ने अलामत है इस चीज़ के अंदर। एक चीज़ फ़ायदेमंद है, वो 50 की मिल रही है, तो इस लिहाज से आप देख लोगे ये सस्ता है। छोड़कर मौसमी पी लेना चाहिए। ये बेहतर है। जो ताकत वाली चीज़ें अवाम उसको वैसे छोड़ते हैं, सिर्फ चस्के के पीछे। ठीक है। बस लेकिन ये बात माने कि गरीब की पहुंच से दूर है हर चीज़ गरीब। खाने पीने का फसल अब आपके सामने बताया मैंने, जैसे कि पहले एक साल ज़्यादा फसल, एक साल कम है। जब कम हो गया, अब अंगूर है, ये आपके सामने पेशावर उधर से आता है, कोयटा से आता है, पेशावर से आते आते यहाँ पर पूरा सूरज हो जाता है वो रेट में, ठीक है। जब वो रेडी वाले क्या बेचेंगे उसको, ठीक है जी। बिल्कुल ऐसे, बल्कि आपका तो अच्छी बात है, हमने जहाँ जहाँ भी पता किया फ्रूट्स महंगे होने की वजह से हर जगह मुतासिर आपकी जो इस फसल ज़्यादा हुई है, तो इस हवाले से मौसमी का मेरे ख्याल में फिर तो हर शहरी को जिनका कारोबार नहीं चल रहा मौसमी के जूस का स्टॉल लगा लें, अच्छा चलेगा। और गरीब आवाम जो है ये फ्रूट अभी खा सकती है क्योंकि इसकी इस साल फसल बहुत ज़्यादा हुई है। रेट कितना किलो कितना चल रहा है मौसमी? वैसे एक किलो 40 का भी चल रहा है, 50 का भी, मुख्तलिफ है। 40, 50, 60 रुपए इससे तक। ज़्यादा नहीं है, इससे ज़्यादा नहीं है, 40-50 की रेंज से ज़्यादा नहीं है। अच्छा, पिछले साल इसी सीज़न में इसका क्या रेट है तकरीबन? पिछले साल आप 80 रुपये ले जाओ, 70 ले जाओ, अच्छा, यानी कि 10-20, ज़्यादा नहीं, 10-20। ठीक है। हाँ बस मतलब अगर जो 40 का है वो 60 का था, 60 वाला जो है वो 80 का। 80, बिल्कुल। नाज़रीन, बड़ी हैरत की बात है कि जहाँ हम महंगाई का जिक्र कर रहे थे तो वहीं एक मौसमी एक ऐसा फल है जिसकी साल पैदावार ज़्यादा हुई और उस हवाले से पैदावार ज़्यादा होने की वजह से जो कीमत है मार्केट में वो भी काफ़ी कम है। और जो जूस कॉर्नर्स जिन्हें बनाया इधर मौसमी का, उनका भी ये कहना है कि पिछले साल अगर जो गिलास हम 70 का बेच रहे थे अब वही 50 का बेच रहे हैं क्योंकि जो रेट है मौसमी का मार्केट में कम है। इस दफ़ा पैदावार ज़्यादा हुई है, एक साल पैदावार ज़्यादा होती है, एक साल कम होती है।
मज़ीद भी खैर जो फ्रूट्स हैं महंगे होने की वजह से कितना शहरियों का कारोबार तबाह हुआ, आम शहरी की पहुंच से कितना दूर है, इसी के हवाले से बात करेंगे हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, जिस तरह अभी बात कर रहे हैं फ्रूट्स के हवाले से, फ्रूट जिसका भी मौसम तकरीबन आ रहा है और ये कितना अभी इस वक्त नायाब है और इसकी जो कीमतें हैं इसमें गुज़िश्ता एक साल में कितना फ़र्क है। दुकानदार भी मौजूद है, हमारे साथ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या हाल है? दुआ चाहिए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज बात कर रहे हैं, हमारा मौजू है कि जो फ्रूट है जो एक आम गरीब आवाम है उसकी पहुंच से मुकम्मल हमें दूर जाता दिखाई देता है। तो दूसरी जानिब अब जो ये फ्रूटर जूस है जिसका भी मौसम है, तो गुज़िश्ता एक साल में कितना इनकी कीमतों में भी फ़र्क आया? इस साल ये समझ लो कि ये गरीब की पहुंच के अंदर है, बहुत सस्ता है जी। ठीक है, पिछले साल तकरीबन 150 रुपये किलो बिका ये। इसकी क्या वजह? पिछले साल पेट्रोल महंगा था, हर चीज़ महंगी थी। अब जो है ना दिन ब दिन कीमत शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह नीचे जा रही है, ऊपर नहीं जा रही। पिछले साल जो इन दिनों में पेट्रोल था वो भी तकरीबन 250-60 था, अभी 280 है पेट्रोल है। तो क्या इसकी पैदावार ज़्यादा हुई है, क्या वजह? पैदावार ज़्यादा हुई है इसकी, पैदावार ज़्यादा हुई है। इसकी पैदावार बहुत है इस दफ़ा। अच्छा, तो इस हवाले से मार्केट में बहुत ज़्यादा भरा पड़ा है। हाँ जी। लेकिन अभी ये दाने इसके छोटे छोटे क्यों आ रहे हैं? अगर दाने हम देखें ना इसके छोटे इतना क्यों आ रहे हैं? ये दाने छोटे हैं लेकिन ये फुल पका हुआ है इस टाइम पे। अच्छा हाँ, ये फ्रूटर इस किन्नू की जब किन्नू आएगा ना वो होगा मोटा। अच्छा, उसका सीज़न कब आएगा? बस वो 15 दिन बाद या 1 महीने बाद शुरू है। अच्छा, शुरू हो जाएगा। हाँ, फ्लूटर यही साइज़ का होता है, इससे बड़ा नहीं होता फ्लूटर। ठीक है। तो अच्छा, ये फ्रूटर जो है ये इस सीज़न में भी सस्ता है या आगे आने वाले दिनों में भी इसकी पैदावार इतनी हुई है कि इसका रेट मेंटेन रहेगा? ये अल्लाह को पता है कि आगे कितनी पैदावार होती है। इस दफ़ा पैदावार बहुत है इसलिए 60 हम इसी की बात कर रहे हैं, मतलब आने वाले 1-1.5 माह जिस तरह इस सीज़न रहेगा इसका, तो मेंटेन यही रहेगा रेट या फिर अपना ऊपर नीचे होता रहेगा? अभी फ़िलहाल ये महीने के बाद कुछ और बढ़ जाए उसका कुछ नहीं कह सकते। अभी फ़िलहाल यही रेट है। मतलब अभी जो इसका रेट है गुज़िश्ता साल इसका रेट इसी सीज़न में 150 था, अब तकरीबन 60-70 60-70 रुपये मतलब इसका रेट कम। रेट कम है सर। अभी ये वाला फ्रूट गरीब की पहुंच में है। हाँ जी, बाकी सेब, अनार, ये सब कुछ तो बिल्कुल। वो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हल्के से हल्का सेब आपको 200 रुपये किलो मिलेगा। और वही सेब अगर हम बात करें जो 100 का था पिछले साल, अब वही 200 रुपये किलो। 200 रुपये किलो बिल्कुल। तो इसलिए आपने फ्रूटर का बिजनेस करने का इंतखाब किया था कि हर गरीब की पहुंच में है। गरीब की पहुँच में है। कस्टमर्स कितने आ रहे हैं पूरे दिन में? कितने? ये कभी कभार जो है ना 100 भी आ जाते हैं, कभी 20 आ जाते हैं। ठीक है, इसका डिपेंड करता है। हाँ। नाज़रीन सुन सकते हैं आपके जिस तरह से हम बात कर रहे हैं फ्रूटर के हवाले से, एक और भी हमारे साथ इस वक्त जो है शहरी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। जिस तरह जो केले का काम है इनका, केले की रेडी लगी हुई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाईजान सलाम। क्या हाल है? अल्लाह पाक करम भाई। बात कर रहे हैं गुज़िश्ता एक साल में जो फ्रूट्स हैं उनके रेट में क्या फ़र्क आया है। अब फ्रूटर का पता चला कि उसकी पैदावार ज़्यादा हुई तो वो जो है उस हवाले से उसका जो रेट है कम है। केले का रेट क्या है गुज़िश्ता साल और इस साल की? भाईजान पिछले साल था ये 150 बिकता था, ये 200 बिकता था, ऊपर वाला 250 बिकता था। ठीक है। अब ये बेच रहे हैं 80 रुपये दर्जन, ये बेच रहे हैं 100 रुपये दर्जन, ये और ऊपर वाला बेच रहे हैं 120 रुपये दर्जन। ये रेट कम कैसे? ख़रीदार नहीं है मार्केट में या फिर अपना माल ज़्यादा है? खरीदार नहीं भाईजान, काम बिल्कुल ही नहीं है। अच्छा, इस हवाले से फिर रेट कम हो गए इन चीज़ों? हाँ जी, इसमें भी गाहक नखरे करता है, कहता यार 120 वाला 100 रुपये लगा लो, 100 वाला 80 रुपये लगा लो, 80 वाला 60 रुपये लगा लो। अच्छा, इसमें भी अगर आप कहें कि रेट कम भी अगर हो गया है उसके बावजूद भी जो ग्राहक है वो भी ना होने के बराबर है। हाँ जी, ऐसे ही बात है। तो कितने दिन में कितने की सेल हो रही है आप? भाईजान एक दिन का माल 2 दिन के अंदर बिकता है। अच्छा, एक दिन का 2 दिन के अंदर, और ये तो गल सड़ भी बहुत जल्दी जाते हैं। अपने अपने उसी के अल्लाह की आस पे ही लाते हैं सारा माल। अल्लाह की आस पे लेकर आते हैं भाईजान। नाज़रीन देख सकते हैं आप कि माल ना होने की वजह से भी कई फूड जो है फ्रूट्स की दुकानें ऐसी हैं जहाँ पर रेट जो है कह रहे हैं कि गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल रेट गिरा दिया गया ताकि जो कस्टमर हैं वो आए, मगर फिर भी जो आम शहरी है, गरीब आवाम है, उनकी पहुंच से जो है फ्रूट्स दूर है क्योंकि उनमें अब क़ुव्वत ख़रीद नहीं रही। एक वक्त की रोटी कमाना जहाँ मुश्किल है, दूसरी जानिब फ्रूट ख़रीदना भी उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। काफ़ी फ्रूट्स ऐसे हैं जिसमें हमने फ्रूटर की भी बात की, पैदावार इस दफ़ा ज़्यादा हुई, कह रहे हैं कि इस सीज़न में 150 रेट था, अब 60 है। तो जो रेट है कम भी हुआ ताकि ख़रीदार आए, मगर फिर भी जो ख़रीदार हैं मार्केट में ना होने के बराबर है। मज़ीद भी इस सवाल से बात करते हैं, वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहेगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह बात करें फ्रूट्स के हवाले से, अब जो सर्दियाँ हैं तो उसमें शकरकंदी, सिंगाड़ा ये भी बहुत ज़्यादा बिकता था। जानते हैं दुकानदारों से कि अब इसके क्या हालात हैं, क्या जो रेट है गुज़िश्ता एक साल में क्या फ़र्क भी आया है रेट में, या जो इस वक्त ग्राहक हैं वो उनकी क्या पोजीशन है। हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाईजान? ठीक ठाक सर, दुआएं आपके। देखा कि पहले तो बात करते हैं रेट पर। जो गुज़िश्ता एक साल में शकरकंदी हो गई, सिंगाड़ा हो गया, इनके कोई रेट में फ़र्क आया? ये रेट मंडी के फ़र्क में आया है। मंडी में पहले सिंगाड़ा जो है ना सस्ता मिलता था, 40-50 रुपये हम बेच देते थे। अब मंडी में सिंगाड़ा महंगा है, हम वही 40-50 ही बेच रहे हैं। दुकानदारों का जो ना क्या कहते हैं सेल कम हो गई है, बचत कम हो गई है। पीछे जो मंडी से जो आपको महंगा पड़ा वो अपनी जेब से ही आप कर रहे हैं उससे? उसमें हमारा जो है ना मार्जिन बहुत कम हो गया, बड़ा मुश्किल से, और बिक भी नहीं रहा क्योंकि सर्दी पड़ ही नहीं रही। सर्दी पड़ेगी तो भी बिकेगा। फिर भी नहीं है इस चीज़ का इतना। कस्टमर है ही नहीं, बिल्कुल देखिए आप रोडों के ऊपर कोई भी नहीं है। सिंगाड़ा हो गई, शकरकंदी हो गई, फ्रूट हो गए, कोई भी नहीं खा रहा। कुव्वत खरीद ख़त्म हो गई सर अवाम में। इन हुक्मरानों ने ऐसा किया है कि अवाम जो गरीब है ना, असल में गरीबों को मारा इन्होंने। अमीरों को तो अमीर देखो ना, आज आप चीज़ मंडी से लेके आ रहे हो हैं, उन्होंने स्टॉक की हुई है, ये रेट बढ़ता जा रहा है, हमारा रेट वहीं का वहीं खड़ा है। स्टॉक भी होकर इसका रेट भी बढ़ा। स्टोर करते हैं, स्टोर करके महंगी बेचते हैं, आगे सेल ही नहीं है। अब क्या करें, शाम को ख़राब करके फेंक दें, इसलिए सस्ता करके बेच देते हैं। चलो यार, मुट्ठी तो आ रही है ना, पैसे तो आ रहे हैं ना कम से कम। सस्ता करते हैं वो मेरे ख्याल में अपनी जेब से नुकसान जाता है। हमें हमारी दिहाड़ी गई, गरीबों के लिए कुछ नहीं सोच रही है अवाम। सिर्फ बड़े बड़े मगरमच्छ है ना, वो स्टॉक कर लेते हैं, रेट दूसरे दिन बढ़ा देते हैं, दे मार्चा, गरीब वहीं का वहीं खड़ा। वहीं का वहीं खड़ा। अब चीनी लेने चले जाओ, आज चीनी मिलेगी जी, उसके ओ यार चीनी का रेट कम नहीं हो गया? ओ नहीं भाई, नहीं हुआ। उसके पास पुरानी चीनी पड़ी है, उसने सस्ती नहीं करनी, उसने उसी रेट पे देनी है। वो जो रेट गिर गया वो फिर उसी रेट पे। मतलब आप समझ रहे हैं कि जो इदारे हैं उनका ज़्यादातर गरीबों के ऊपर भाई मारो, क्यों नहीं मारे उनके ऊपर? परचून वालों पे, बड़े बड़े मगरमच्छों पे क्यों नहीं मारते? मेरे सामने, आंखों के सामने 2000 रुपये दे रहा बंदा उसको। हाँ, 2000 रुपया, 2-2 हज़ार रुपये सबसे ले जा रहा है, कोई दूध वाले से, कोई चीनी वाले से, कोई परचून वाले से। यार पूछने वाले कोई नहीं है। वो कह रहा भाई, मैंने कहा यार ये किस लिए है? तो आटा चीनी तो वैसे ही बेच रहे हो। कहने लगा बस दे दिया, ख़त्म। वो पुलिस वालों को मैंने पकड़ा, मैंने कहा इधर यार ये क्या चक्कर है? वो कहना पाजी अपना काम करो, जाओ। तो ये है कि एक तो महंगाई जहाँ होती जा रही है, दूसरी जानिब खुद साख्ता महंगाई जो अपनी तरफ से स्टॉक कर करके की जा रही है, उसमें भी ताज़ा करने वाला बंदा है ना सर जी, वो तो मरता जा रहा है रोज़। जो बड़े दुकानदार है ना, जिन्होंने स्टॉक किया हुआ, बैठे आराम से, वो कमा रहे हैं पूरे दिन में। अब क्या दिहाड़ी की? ये पूरे दिन के अंदर अभी सब 150 रुपये का बिका माल। अभी टाइम देख, 150 रुपये का भी टाइम देख लो क्या हुआ। गुज़िश्ता साल अगर हम बात करें तो गुज़िश्ता साल इन दिनों में कितने इन दिनों में ये था ना कि रेट ज़्यादा था, कम था इनका चीज़ों का, आगे आवाम भी ले जाती थी, करती थी। अब 50 रुपये 60 रुपये बेचारे लेते हुए पहले तो डरते हैं कि यार 50 रुपये। अब शकरकंदी 100 रुपये 80 रुपये पाव है। अब गाहक लेते हुए डरता है यार, हर चीज़ का, वक्त की रोटी पूरी करें या ये करें। अच्छा, महंगाई की वजह से आपका जितना भी ये काम था पहले वो सारा तबाह हुआ पड़ा। आमदनी जो अगर 1000 कमा के जाते हैं, 500 भी बड़ा मुश्किल है जनाब। अब तो रोले ही रोले, यकीन करो, करते बढ़ती जा रही है आपकी आमदनी कम चीज़ें बेच के हर चीज़, और ऊपर से बिल नहीं मान। आओ 8700 रुपये का बिल पिछली दफ़ा मेरा 1600 रुपये आया था, अब मेरा 2600 रुपये आया है, वही 87 यूनिट। नाज़रीन के जितने भी हमारे इस हवाले से शकरकंदी है, सिंगाड़ा है, मौसम है इसका, फिर भी आप देख सकते हैं कारोबार न होने के बराबर सारा दिन अंकल बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं। जो गाहक है उनका मुंतज़िर है, मगर फिर भी जो गाहक है ना होने के बराबर है। एक और शहरी भी हमारे साथ मौजूद है शहरी, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाल अंकल, कैसे हैं? ठीक ठाक। बात कर रहे हैं मौजूदा हालात के हवाले से, तो अभी शकरकंदी, सिंगाड़ा, इनकी भी बात कर रहे थे। हुकूमत से लेके, अदारे से लेके सब चोर हैं। जो इस वक्त मौजूदा हालात हैं, मौजूदा हालात ये हैं कि गरीब आदमी पिस रहा है और जो सूदखोर है वो ऊपर जा रहा है, सीधी सी बात है। इसमें जो आप फ्रूट्स की हम बात करें तो बेटा फ्रूट आदमी, गरीब आदमी देख सकता है, खा नहीं सकता, देख सकता है। देख सकते हैं आपके जो अब इस वक्त फ्रूट्स हैं गरीब आवाम की पहुंच से मुकम्मल तौर पर दूर जा चुके हैं।
सिंगाड़ा हो, शकरकंदी हो, जिसका मौसम था, लोग रेहड़ियाँ लगाते थे, बेचते थे, बेचकर उसे अपना रोज़ी कमाते थे। मगर अब हालात ये हैं कि जहाँ 1000 रुपये कमा लेते थे सारा दिन मेहनत कर करके, वहाँ बमुश्किल 500 भी कमाना मुश्किल है उनके लिए। जो फ्रूट्स हैं उनकी कीमतें तो आसमान से बातें कर रही हैं। मज़ीद भी शहरी से बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, जिस तरह बात कर रहे हैं फ्रूट्स की, एक शहरी मौजूद है जिन्हें अपनी पूरी रेहड़ी पर सेब का जो स्टॉल है सजा दिया है। पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का। सेब इतने नायाब हुए हैं, आपने लगाई सेब का स्टॉल दिया? जी सर, सेब का स्टॉल ही लगाया लेकिन कस्टमर नहीं है। सेब कितना महंगा हो एक साल में? सेब तो ऊपर ही जा रहा है, रोज़ बरोज़ ऊपर ही जा रहा है। जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं वो स्टॉक कर रहे हैं। हमें तो मंडी जाते हैं, 1-2 डब्बे मिलते हैं, वो ला के भेज देते हैं, वो बहुत मुश्किल बिकते हैं दिहाड़ी में। यही मामलात हैं, चल रहे हैं, क्या करें अब। घर के खर्चे तो चलाने हैं, अब क्या करें, बहुत मुश्किल से चला रहे हैं। मेरे ख्याल में अगर डॉक्टर कहते होंगे तभी लोग सेब खा रहे हैं, नहीं तो ऐसे ही। हाँ, आम बंदे की पहुँच से तो बहुत दूर हो चुका है। आम बंदे की पहुँच से सेब जो है ना, एप्पल, बहुत दूर हो चुका है। वो भी वो डॉक्टर वगैरह को उनको मशवरा देंगे वो खाने का, कोई वो बहुत मुश्किल जो है ना, किसी कर्जा कुर्जा पकड़ के वो आधा किलो पाव वो ले जाते हैं। बाकी वो जो बात है ना पहले वाली किलो 2 किलो 5 किलो वाली, वो बात बिल्कुल जो है ना ख़त्म हो चुकी है। तो आमदनी अब कितनी, सेल कितनी हो रही है दिन में? गुज़िश्ता एक साल की अगर हम बात करें, अगर आप पहले 10-15 हज़ार की अगर सेल करते थे तो अब सेल का क्या? आज से तकरीबन 1 साल पहले जो सेल थी ना, वो हमारी सेल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक थी। और अब जो मौजूदा सेल है ना, मौजूदा सोल में बहुत मुश्किल जाके ना जी, दिहाड़ी में 400-500 रुपये मुनाफा। 400-500 रुपये एक दिन का? एक दिन सारे दिन खड़ा होने के बावजूद बस दिन के खड़े होने बहुत मुश्किल से ये 500-600 लगा लो, इससे ऊपर नहीं होता। बहुत मुश्किल हालात में जहाँ पर सुबह 9 बजे बैठते हैं, रात को तकरीबन 11 बजे 12 बजे 1 बजे तक बंद करते हैं। इस हालात में जहाँ महंगाई बढ़ गई है वहाँ आमदनी कम हो गई। महंगाई हो रही है, महंगाई का गरीब आम क्या करेगी? हर चीज़ महंगी है। वो बेचारे सेब खाएंगे या आटा चीनी खाएंगे? हर चीज़ तो महंगी है। बहुत कम हो गए, बहुत कम हो गए। बहुत कम हो चुका है जनाब, कस्टमर तो है ही नहीं। कितना 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 तकरीबन दे आ जाते हैं कस्टमर वगैरह? वही मैं आपको बता रहा हूँ, हमारी बात मुश्किल जो है ना, सेल के ऊपर जो होती है हमारा मुनाफा, मार्जिन जो होता है ना, वो होता है सेल के ऊपर। जब सेल ही नहीं होगी तो मार्जिन कहाँ से होगा? कस्टमर है ही नहीं है रोड के ऊपर। आधा किलो सेब के ऊपर बहुत मुश्किल हमें 10 रुपये मार्जिन होता है। आधा किलो में नुकसान भी होता है। अगर 10-10 किलो 5-5 किलो 2-2 किलो हमारा सेब बिकेगा ना, उसमें हमारा शॉपर भी कम लगेगा। शॉपर भी महंगा हो रहा है, हर चीज़ महंगी हो रही है, तो उसमें हमारा मार्जिन थोड़ा बढ़ जाता है। अगर आधा किलो बेचेंगे ना, उसमें हमारा मार्जिन बिल्कुल कम हो जाता है। तो इस हिसाब से अगर बात करें तो सेब इस वक्त नायाब हो चुका है, शहरियों की पहुंच से दूर है। शहरियों की, आम बंदे की तो बिल्कुल पहुंच दूर हो चुका है। आम बंदे की पहुंच से बिल्कुल दूर हो चुका है, बहुत मुश्किल है। देख सकते हैं आप कि जिस तरह हम सेब की बात कर रहे हैं तो सेब जो है इतना नायाब हो चुका है। गुज़िश्ता साल इसी सीज़न में इसी सेब का क्या तकरीबन रेट था? उस टाइम ठीक था, तकरीबन आधो हाथ का फर्क। आधो हाथ का फ़र्क पड़ता था। आधो हाथ पहले मतलब हम देखें कि कोई चीज़ 100 की थी, अब वो 200। हाँ, 200 की डबल हो चुकी है, डबल हो चुकी है, वो डबल हो चुकी है। पीछे से पहले मंडी तो बात से ये है कि ये जो अपना आपने मार्जिन कम कर दिया मंडी से, जितना भी ये सामान हाँ जी, लगा। हाँ जी, मंडी से मार्जिन कम कर दिया। और ये दूसरी कस्टमर बात ये है कि अगर हम 5 डब्बे लेके भी आते हैं ना मंडी में से, तो उसमें से बात ये है कि पहले हमने दागे छांडी करना है, इसको जो ख़राब है उसको अलग करना है, जो 2 नंबर है उसको फिर अलग करना है, A-B-C को अलग करते हैं ये सारा कुछ। फिर जाके हमारा जो अव्वल का माल आता है ना, उसमें से हम ये थोड़ा सा अलग करके बेचते हैं। जैसे ये आपके सामने पड़ा है, ये इसी में से छांडी किया हुआ है, हालांकि ये इससे हल्का है, इसी में से निकला है ये। इसको हमने बिल्कुल लो रेट करके बेचना है। अच्छा, ठीक है। मतलब वो भी तकरीबन कोई चीज़ ख़राब निकले, वो समझे आप अपनी जेब से मुनाफा कम करके। वो मार्जिन हमारा जो ये निकला ना जी, मिसाल के तौर पे 5 डब्बों में से ये 20 किलो निकला है ख़राब जो है, ये 20 किलो का मार्जिन जो है ना जी, ये हमारा ख़त्म हो गया। ये हम इसी, हाँ जी, ये इसलिए इसको लो रेट पे बेचना कि ये हमारा जो ख़राब ना हो जाए। जो हमारा मार्जिन है ना जी, जो हमारा मूड़ी है, वो हमारे जेब में आ जाएगा, नुकसान ना हो अपना। ना हो। देख सकते हैं आप कि जिस तरह हम बात कर रहे हैं फ्रूट्स के हवाले से, तो आम चेरी की एक तो जहाँ पहुँच से दूर हो, दूसरी जानिब जो कारोबार है लोगों का, जिनका रोज़गार इससे मुंसलिक था, वो भी इस वक्त तबाह होकर रह गया। मज़ीद भी आपको हम दिखाते हैं कि जिस तरह से फ्रूट नायाब हो चुके हैं, तो आम शहरियों की पहुँच से तो दूर हैं, और कारोबारी हालात क्या हैं इसके? मंडी में बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हैं, जहाँ से सेब या कोई भी चीज़ फ्रूट भर्ती हो गया आता है ना जी डब्बों में, वहाँ पे क्यों नहीं पूछताछ करते? हमें ऊपर से कुछ और मिलेगा।
रोज़ नए तौर पे अंदर से कुछ और होता है, इस चीज़ में भी कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई कोई चेक बैलेंस नहीं है इसमें। मतलब जो आपने जाके मंडी से कोई भी माल लिया वो आप अपनी गारंटी पर अपनी गारंटी पे ले रहे हैं, इत्मीनान पे कर रहे हैं, सिर्फ इत्मीनान चल रहा है। इसमें भी नाज़रीन होना चाहिए, इदारे जो हैं जो रेट अपना फिक्स करवा देते हैं तो वो भी मंडियों में देखें, जो माल है जो 2 नंबर माल वहाँ मंडियों में लाया जाता है उसकी रोकथाम भी करें। मज़ीद भी इस हवाले से जो दुकानदार हैं और हमारे साथ जो शहरी मौजूद हैं बात करेंगे। लिस्ट अभी आपको दिखाते हैं। ये 280 रुपये है ना जी, कम से कम पर केजी पे, ठीक है ना जी। इसमें जो अव्वल का माल आएगा ना वो 288 रुपये किलो है, ठीक है, इसमें से हल्का भी निकलना है, दो भी निकलना है। ठीक है, उन्होंने तो रेट एक दिया है, ऐसे ही है। जो इसमें से हल्का निकलेगा उसका रेट किसने देना है, जो दागी निकलेगा ख़राब निकलेगा उसका रेट किसने देना है। कोई रेट नहीं है, आपने इतने पे ही अगर अव्वल का दिया ना उन्होंने, जो इसमें से दागी नहीं, ये दो में से भी हल्का निकलेगा, ठीक है, इसका क्या करना है उन्होंने, ये कुछ भी नहीं करते। मतलब अभी जो हमारा जितना भी ये थोक के माल का रेट है वो आप देख सकते रेट हैं, परचून रेट है। परचून रेट है ये, परचून रेट पे ही आपका अगर तकरीबन 290 है और उसके बाद अगर हम अव्वल दोम और सोम को भी देखें तो मेरे ख्याल में ये सारा अपनी जेब से ही आप पूरा अपनी जेब से जा रहा है, अपनी जेब से जा रहा है। मंडियों के कर्जे देने हैं, छोड़ सकते नहीं, उधार माल उठा के लेके आते हैं, बेचते हैं, शाम तक जितना बिका सुबह उनको जमा करवानी है पेमेंट, ये काम चल रहा है। बहुत इस वक्त हालात बहुत गंभीर हो चुके हैं, बहुत गंभीर हो चुके हैं हालात। क्या करें, हुकूमत को कहें, गवर्नमेंट को कहें, पब्लिक को कहें, किसको कहें, किसी को भी नहीं कह सकते। इसका मकसद यही है कि चुप करके अपना हक हलाल की रोज़ी करो, बच्चों का पेट पालो, बस। नाज़रीन मज़ीद भी इस हवाले से बात करते हैं, लोगों से हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन और भी दुकानदार मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाईजान क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या रेट चल रहा है इसका फ्रूट? इसका जनाब फ्लूटर नहीं, ये किन्नू है। वैसे तो इसका रेट है 80 रुपये, ये यहाँ पे आके हमें 70 रुपये 75 रुपये पड़ जाता है, 5 रुपये किलो पीछे कमाया जाता है हमारे को। आज इसे 3 दिन हो गए, 3 मन माल है ये। वैसे अगर कारोबार के हिसाब से देखा जाए इसमें कोई रोज़गार नहीं नज़र आ रहा हमें, क्योंकि अगर एक मन माल लगाए तो मेरे ख्याल में कितना बिका? आज 3 दिन हो गए हैं, आप खुद देख लें, अभी भी 2-2.5 मन पड़ा है, यानी कि 20, 25, 30 किलो बिका होगा। इसमें कोई रोज़गार नहीं है, हम भी दिहाड़ीदार हैं, किराए पे हमारा मकान है। अब जब रोज़गार ही नहीं होगा तो हम अपने बच्चों का पेट कैसे पालेंगे। मतलब 3 मन लगाने के बावजूद अभी तक अगर और आधा मन मजबूरी में अब नहीं बिक रहा तो हमने 60 रुपये रेट कर दिया, स्लेट पे 60 रुपये लिख दिया। अगले के किन्नू का रेट बाज़ार में 80 रुपये है, फ्लूटर का रेट 60 रुपये है, हमने किन्नू को 60 रुपये कर दिया। 60 करके बेचा ताकि अपना प्रॉफिट, अपना मार्जिन ख़त्म करके, ताकि अपना नुकसान ना हो। तो जाहिर है हम सेठ को अगर सेल अच्छी देंगे तो वो हमें दिहाड़ी अच्छी देगा, उसे मार्जिन नज़र आएगा तो हमें भी देगा। जब उसे मार्जिन ही नहीं नज़र आएगा तो हमें कहाँ से देगा? आखिर उसके भी बच्चे हैं, उसका भी पेट है, वो कहाँ से करेगा? तो क्या समझते हैं कि गुज़िश्ता 1 साल में फ्रूट का जो कारोबार है कितना मुतासिर हुआ है मौजूदा महंगाई की वजह से और लोगों की क़ुव्वत ख़रीद से? सब चीज़ें बाहर चली गई। जी बिल्कुल, सारा कुछ बाहर जा रहा है। अच्छा माल तो बाहर ही जा रहा है, पाकिस्तान में कुछ भी अच्छा नहीं आ रहा। मंडी में 2 नंबरी हो गया। आज वो हमने शक्री लगा रहे कि उससे भी 3 दिन हो गए, अभी तक वो भी नहीं बिकने पे आ रही है। वो भी मजबूरन हमने 50 का रेट था 40 कर दिया कि बिकेगा, लेकिन नहीं बिक रहा, फिर भी नहीं बिक रहा। फिर भी नहीं बिक रहा, क्योंकि रोज़गार नहीं है। आवाम कहाँ से लेगी? आवाम कहीं से भी नहीं खरीद पा रही है। सारा दिन में तकरीबन कितना कमा लें? अभी सुबह से हम 9 बजे से आए हैं, अभी भी 300 रुपये की सेल की हुई है। बताओ टाइम क्या? सिर्फ 300 रुपये? सिर्फ 300 रुपये की। अभी तो शाम भी बाकी है, रात भी बाकी है। रात 12-1 बजे तक खड़े होंगे, जितना होगा देखेंगे, 300-400 जेब में डालेंगे और चुप करके घर चले जाएंगे। नाज़रीन देखा आपने, जहाँ एक तरफ जो फ्रूट्स हैं बहुत ही ज़्यादा नायाब हो चुके हैं, तो दूसरी जानिब जो दुकानदार हैं वो जितना माल ला रहे हैं, जो मंडियाँ हैं वहाँ से जितना भी माल लाते हैं, अपना प्रॉफिट मार कर भी अगर बेचें तो भी जो आवाम है उसकी क़ुव्वत ख़रीद से चीज़ें बाहर जा चुकी हैं। मौजूदा महंगाई से न सिर्फ दिहाड़ीदार तबका मुतासिर है, हर शहरी, हर आम तबका इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ कि फ़्रूट्स जो हैं वो भी उनकी पहुंच से दूर जा चुके हैं। लोग सिर्फ देख सकते हैं फ्रूट्स को, मगर ख़रीदने की उनमें अब सकत नहीं रही। एक वक्त की रोटी करना करना उनके लिए बहुत मुश्किल है, तो दूसरी जानिब जो फ्रूट्स हैं वो पूरे करना भी उनके लिए मुश्किल है। बात की हमने सेब के हवाले से, तो सेब जो है उनकी कीमतों में भी गुज़िश्ता 1 साल में 100% तक का इजाफा हुआ। जो फ्रूट्स हैं, किन्नू हैं, फ्रूटर है जिसका सीज़न था, उसमें भी बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। मज़ीद भी जो मुश्किलात हैं, आवाम की टीम आखिर क्यों आपके सामने रखेगी। फ़िलहाल के लिए अपने मेज़बान और नवाज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।